अच्छा जी, आज हम कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा डेटा सेट है, जस्ट इसको समझाने के लिए। तो उसको ज़रा इसमें मैं देख लेता हूँ कि हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें 6 उसके एट्रीब्यूट हैं और उसकी जो क्लास है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। यानी कि या तो वेदर कंडीशन देखते हुए वो टेनिस जो है एंजॉय करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें ये 6 एट्रीब्यूट हैं। सनी है, उसके बाद वार्म है, देन हाई है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग है, फिर कूल है, चेंज, और फिर इसकी क्लास ये पॉजिटिव इंस्टेंस है। तो अगर इसको देखें तो दूसरी जो हमारे पास एग्जांपल है वो है रेनी, कोल्ड, तो ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं जिसमें कुछ एग्जांपल पॉजिटिव हैं और कुछ एग्जांपल नेगेटिव हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास उसकी हाइपोथेसिस स्पेस है HF(x) वो मैच होनी चाहिए CF(x) यानी उसको कांस्टेंट को। तो इसमें वर्जन स्पेस से मुराद ये होता है कि वो तमाम एग्जांपल्स जो इस डेटा सेट से कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो इसकी हाइपोथेसिस स्पेस की, वर्जन स्पेस की एक स्पेसिफिक बाउंड्री होती है और दूसरी साइड पे जनरल बाउंड्री होती है। तो जितना भी हमारा यानी अगर आप इसको हम ये कहें तो हमारे पास स्पेसिफिक हाइपोथेसिस जो होता है उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और जनरल हाइपोथेसिस जो है उसको हम वो क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाकी जितने भी हाइपोथेसिस होते हैं वो इसके दरमियान लाई करते हैं। तो हम स्पेसिफिक टू जनरल मूव करते हैं और इसी तरह से जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें जो एल्गोरिदम है वो बड़ा उसको बेसिक सा या सिंपल सा एल्गोरिदम है और ये बहुत सारे उसकी जो प्रॉब्लम थे फाइंड एस के उसको ये रिमूव करता है। तो इसमें एक तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 ये करेंगे कि हम इनिशियलाइज कर दें जनरल हाइपोथेसिस और स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। दूसरा हम ये करें कि फॉर ईच पॉजिटिव एग्जांपल move from specific to general। और तीसरा है for each negative example move from general to specific। तो ये हमारा हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो इसके मुताबिक जो है वो अब क्या करते हैं, हम इसको एग्जाम्पल बाई एग्जाम्पल रन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर उसमें देखें तो जो हमारे पास पहला इंस्टेंस है वो अगर आप देखें तो वो है, उसमें सनी है, वार्म है, हाई, स्ट्रॉन्ग। तो हम जो हमारा S0 है
चूँकि 6 एट्रीब्यूट हैं तो हम इसको 6 5 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जनरल हाइपोथेसिस जो है उसको जनरल सिंबल जो कि क्वेश्चन मार्क है उससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। अब जब हमारे पास पहला डाटा सैंपल आएगा जो कि x1 है, ये है जिसमें ये कुछ एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं, तो अगर हम इसको सामने रखें तो हमारे पास ये पॉजिटिव एग्जांपल है। और पॉजिटिव एग्जांपल के केस में हमने यहाँ पे कहा था कि हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को स्पेसिफिक टू जनरल मूव करेंगे। तो हम S1 में तमाम स्पेसिफिक जो 5 हैं इनको उसकी एट्रीब्यूट एब्रीविएशन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वार्म, हाई, स्ट्रॉन्ग, कूल और चेंज। ठीक है, ये हमारा S1 बन गया। तो जनरल जो 1 है वो सेम रहेगा क्योंकि पॉजिटिव एग्जांपल है तो उस पर कोई चेंज नहीं आएगी। तो हमारा जनरल हाइपोथेसिस जो है वो वही रह जाएगा। अब जो दूसरी एग्जांपल है, दूसरी एग्जांपल इसके बाद नेगेटिव एग्जांपल है। तो नेगेटिव एग्जांपल के केस में फिर हमने क्या करना है कि हमने उसको देखना है कि वो जो स्पेसिफिक हाइपोथेसिस है उसको वैसे लिख देते हैं, SWHSCC ये वैसे आ गया। और जो हमारे पास G2 है, अब G2 जो है वो हमने इसको जनरलाइज करना है। तो यहाँ पे ज़रा इसको समझने की ज़रूरत है। तो G2 जो है हमारे पास नेगेटिव एग्जांपल के केस में उसमें पहला एट्रीब्यूट रेनी आ रहा है। अब रेनी चूँकि नेगेटिव को आउटपुट कर रहा है तो हमने इसका अपोजिट लिखना है। तो इसका अपोजिट हमारे पास S है, सनी है, बाकी हम सारे क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद जो दूसरी है इसमें एट्रीब्यूट वैल्यू वो कोल्ड है। अब कोल्ड में इसने नेगेटिव आउटपुट करना है तो इसको भी हम जनरलाइज फॉर्म में लिख देते हैं, इसकी अपोजिट वैल्यू जो कि वार्म है। तो पहला क्वेश्चन मार्क आ गया, फिर W, फिर W, फिर W, फिर W, सॉरी क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास दूसरा हाइपोथेसिस बन गया। अब तीसरी वैल्यू हाई है और जो हमारे पास ऑलरेडी हाइपोथेसिस है उसमें भी हाई है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। फिर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग वाले को भी इग्नोर कर देंगे। वार्म है और C है। तो चूंकि वार्म एक नेगेटिव एग्जांपल है तो हमारा टारगेट ये है कि जो नेगेटिव एग्जांपल है इसकी जो जनरलाइज फॉर्म है उसको लिखें और वो इसकी आउटपुट जो है वो, अब इसकी जगह हम क्या करते हैं, इसका अपोजिट जो है वो यूज़ कर लेते हैं जो कि हमारे पास क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क यानी जनरलाइज टर्म, फिर हमारे पास C आ जाएगा और फिर उसका क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जो हाइपोथेसिस बने दूसरे इंस्टेंस के ऊपर वो स्पेसिफिक हाइपोथेसिस 1 बना और जो जनरल हाइपोथेसिस हैं वो 3 बन गए। ठीक है। अब इससे हम आगे मूव करते हैं, एग्जांपल 3 पे आते हैं। तो एग्जांपल 3 जो है पॉजिटिव एग्जांपल है। तो पॉजिटिव एग्जांपल के केस में हम क्या देखते हैं कि वो एग्जांपल जो है वो क्या मोर जनरलाइज हो रही है। तो इस एग्जांपल को देखें, जो हमारे पास S2 है, S2 में पहला सनी है तो ये वैसे ही रहेगा, दूसरा वार्म है ये भी वैसे रहेगा, तीसरा हाई है, तीसरा जो है वो इसमें सॉरी S2 में जो है S2 में ये शायद चेंज हो जाएगा। तो इसमें उसमें S है और डाटा एग्जांपल में भी S है तो ये भी ऐसे रह जाएगी। और आगे वार्म है और तो W है और S है तो इसकी बजाय हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे क्वेश्चन मार्क से। तो ये हमारे पास हाइपोथेसिस S3 बन जाएगा। अब पॉजिटिव एग्जांपल के लिए हम जनरल एग्जांपल को भी चेक करेंगे कि क्या उसमें कोई ऐसा इनकंसिस्टेंट डाटा तो नहीं आ रहा। तो पॉजिटिव एग्जांपल उसमें अगर हम देखें तो जो तीसरी एग्जांपल है इसमें जो C आ रहा है, अब ये स्पेसिफिक वाली से ये मैच नहीं, मिसमैच कर रहा है, यानी जनरलाइज फॉर्म में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, डोंट केयर आ रहा है। और जो हमारे पास उसकी
सॉरी स्पेसिफिक में क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, जो जनरलाइज टर्म है उसमें ये सी आ रहा है, तो इसको भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारे पास जो हाइपोथेसिस बनेगा वो जो जनरल बनेगा वो बनेगा, पहला एस आ जाएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये यानी वो जो 6 वैल्यू हैं वो आ जाएंगी। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क डब्ल्यू, फिर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, यानी ये जनरल। तो ये हमारे पास हाइपोथेसिस। अब इसको फोर्थ आइट्रेशन पे ले जाते हैं। तो फोर्थ आइट्रेशन में जो है वो जो पहले दो एट्रीब्यूट हैं, ये अगर आप देखें तो ये सनी है, ये एस है, ठीक है, डब्ल्यू वार्म है, डब्ल्यू है, तीसरा नॉर्मल है और इधर एच है। तो तीसरा जो है हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो यहीं पे वो S4 जो है हमारे पास एस डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क एस क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारे पास वो हाइपोथेसिस बन जाएगा। इसी तरह से G4 देखें तो G4 में इस वक्त कोई चेंज नहीं आ रही, क्योंकि वो सारे इस पॉजिटिव एग्जांपल से कंसिस्टेंट है, तो इसको हम जो है वो वैसे के वैसे लिख देते हैं। तो एस आ गया, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा हाइपोथेसिस है वो हमारे पास ये आ गया। तो ये अब ये जो है हमारे पास जो फाइनली ये 3 हाइपोथेसिस आ रहे हैं, ये हमारे पास एक किस्म की उसकी वर्जन स्पेस है, जो कि जनरल हाइपोथेसिस और स्पेसिफिक हाइपोथेसिस के दरमियान लाई करती है। तो इसमें जो इसमें एलिमिनेशन एल्गोरिथम है, इसमें हम क्या करते हैं, 1 by 1 उसको एलिमिनेट करते रहते हैं। तो ये भी नॉइज़ के साथ जो है वो यानी आप समझ लें कि इससे एफिशिएंसी ख़राब हो जाती है। और